बीजेपी आज दिल्ली से अपने मेगा चुनावी अभियान का आगाज कर रही है। शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो से होगी और फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। रोड शो और बैठक का ये प्रोग्राम 2024 की लोकसभा और इसी साल 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में जीत के लिए रखा गया है। लेकिन रोड शो पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कह दिया है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से घबराकर बीजेपी मोदी का रोड शो करा रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि बहुत छोटी दूरी का मोदी का रोड शो एक मजाक है जो राहुल की यात्रा की कामयाबी से डर कर किया जा रहा है। मोदी के रोड शो के बाद बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी शुरू होगी। वक्त शाम 4 बजे का है और कल शाम 4 बजे तक यह बैठक खत्म होगी। मीटिंग में 350 से भी ज्यादा पार्टी के दिग्गज नेता चुनाव जीतने की रणनीति पर चर्चा करेंगे। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत का मंत्र वो फॉर्मूला देंगे जिससे 2024 में फतह मिलेगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले पार्टी के पदाधिकारियों की भी एक बैठक इस वक्त जारी है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष ने पार्टी के नेताओं के साथ चर्चा की है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में देश भर से आए बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, 35 केंद्रीय मंत्री, 12 मुख्यमंत्री, 5 डिप्टी सीएम, सभी प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों के अध्यक्ष, 19 पूर्व मुख्यमंत्री, 12 पूर्व डिप्टी सीएम इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा 2024 लोकसभा चुनाव की प्लानिंग करना है। जिन लोकसभा सीटों पर बीजेपी कमजोर है वहां क्या रणनीति हो, इस पर चर्चा की जाएगी। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा का भी चुनाव होना है, वहां की तैयारियों पर भी इस बैठक में मंथन किया जाएगा। इसके अलावा बूथ लेवल पर संगठन विस्तार कैसे किया जाए, केंद्र की योजनाएं ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने का रोड मैप क्या हो, G20 से जुड़े प्रोग्राम में पार्टी के सांसदों और विधायकों की भागीदारी को कैसे सुनिश्चित किया जाए, इस पर भी आज होने वाली बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा की जाएगी। देवेंद्र पराशर हमारे सीनियर पॉलिटिकल एडिटर एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, एक जो अभी जेपी नड्डा और बीएल संतोष की अध्यक्षता में बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है क्या, और उसमें क्या चर्चा हुई, और साथ ही जो शाम को 4 बजे राष्ट्रीय बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक होगी उसमें किस तरह से जीत का फॉर्मूला प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जाएगा? अभी जो बैठक चल रही है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, वो पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में चल रही है। उस बैठक का मकसद ये रहता है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के एजेंडे को अंतिम रूप दिया जाए। जैसे कौन कौन से प्रस्ताव आने हैं, वो प्रस्ताव कब आने हैं, इन सारी चीज़ों पे मुहर लगा दी जाएगी उन पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में। उसके बाद शाम 4 बजे हमारे ठीक पीछे जो एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर देख रही हैं आप, यहाँ पर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक औपचारिक तौर पर इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो एक तरह से वो रोड शो नहीं है, बल्कि गुजरात विक्ट्री के बाद, क्योंकि ये पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, ऐसे में दिल्ली बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि वो तो इस बैठक में मौजूद नहीं रहेंगे, तो उनके लिए एक अवसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करने का। और उस लिहाज से यहाँ से थोड़ी दूर पर, तकरीबन 500 मीटर की दूरी पे पटेल चौक है संसद मार्ग पे, वहाँ से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहाँ पर पहुँचेंगे तो सड़क के दोनों तरफ कार्यकर्ताओं का हुजूम रहेगा और उस लिहाज से व्यवस्था भी की गई है। लेकिन कोई बहुत औपचारिक तौर पे कोई लंबा रोड शो किया जा रहा हो, ऐसा नहीं है। इस बैठक की अगर बात करें, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इस साल की पहली बैठक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को आगे विस्तार दिया जाना है। राज्यों के चुनाव होने हैं, 9 राज्यों के चुनाव। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस साल की सिर्फ यही एक बैठक होगी। बीजेपी के संविधान के हिसाब से हर 3 महीने पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी चाहिए। हालांकि उसमें कई बार विलम्ब हो जाता है, जैसे पिछली बैठक आपको याद होगा कि हैदराबाद में हुई थी और तब वो जुलाई में हुआ था। उस लिहाज से इसमें थोड़ा समय लगा, बीच में अगर चुनाव आ जाते हैं, क्योंकि गुजरात का चुनाव आ गया था तो उसके चलते उसमें बढ़ाया गया। लेकिन ये बैठकें 3-3 महीने पर होती रहती हैं और पूरा रोड मैप तैयार किया जाता है संगठन के कार्यक्रमों को लेके, ताकि चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने परफॉर्मेंस को रखा जा सके। देवेंद्र, इसी दौरान विपक्ष ने भी, कांग्रेस ने भी निशाना साधा है, मौका नहीं चूका है। जयराम रमेश ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो शक्ति प्रदर्शन है, जिसे रोड शो भी बार बार कहा जा रहा है, उसकी तुलना राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से करते हुए ये कहा कि राहुल की यात्रा से घबराकर बीजेपी या प्रधानमंत्री किस तरह से रोड शो को प्लान कर रही है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने।
और कांग्रेस की तरफ से स्वाभाविक है क्योंकि अपोजिशन पार्टी है तो बीजेपी पे निशाना साधने का वो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पॉलिटिक्स की बात करें तो आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री बनने से पहले भी जैसे वो बनारसी जब गए तब भी उन्होंने रोड शो किया था, गुजरात में उसके पहले वो रोड शो ऐसे करते रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना राजनीतिक तरीका है, जिन कार्यकर्ताओं से वो नहीं मिल पाते हैं कम से कम अगर वो सड़क पर खड़े हैं रोड शो के मार्फत तो उनका अभिवादन करते हुए आगे चलते जाएं, ये उनकी राजनीति का एक अनिवार्य अंग कह सकती है और ये आपको कहीं भी दिखता है। ऐसा नहीं है कि जैसे भारत जोड़ो यात्रा तो राहुल गांधी अभी कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की अगर आप बात करें उनके पॉलिटिक्स को देखें तो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी वो काम करते थे, जब राष्ट्रीय राजनीति में वो आए तब भी वो ये काम करते थे, वो लगातार उनका काम जारी रहता है। इस बार लेकिन ये रोड शो नहीं है, एक तरह से आप कह सकती हैं कि गुजरात विक्ट्री के बाद दिल्ली के कार्यकर्ता एक अभिवादन करेंगे और जिसकी वजह यह है कि सिर्फ 500 मीटर की वो दूरी है। अगर रोड शो प्लान करना रहता है तो उसके हिसाब से समझा जा सकता है कि उसकी लंबाई मैं रोकना चाहूंगी देवेंद्र आपको। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।